स्वागत है। सोचने का काम तो खैर हम सभी करते हैं, पर यहाँ बात एक खास तरह की सोच की हो रही है ना। बिल्कुल, मतलब जटिल जानकारी पर लगातार ध्यान देना, उसे समझना, ताकि कुछ नया, कुछ मूल्यवान निकल कर आए। हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए खोलते हैं इसे। तो पहला अभ्यास जो वो बताते हैं वो है जानकारी की गुणवत्ता बढ़ाना और उसकी मात्रा घटाना। अच्छा। हाँ, मतलब सोशल मीडिया एल्गोरिदम से जो खबरें या जानकारी मिलती है ना, उसे लेना बंद करें। क्योंकि देखिए, उनका मकसद आपको जानकारी देना नहीं है, उनका मकसद है आपको व्यस्त रखना, और वो अक्सर गहरी सोच में मदद नहीं करता। ये बात तो है, वो एक ही तरह की चीजें दिखाते रहते हैं कई बार, तो फिर जानकारी ले कैसे? सही तरीका क्या हो? इसके लिए वो एक त्रिस्तरीय मतलब मल्टी स्केल तरीका अपनाने को कहते हैं। ओके। पहला, रोजाना किसी एक अच्छी क्वालिटी वाले गैर एल्गोरिथम्स स्रोत से जानकारी लें, जैसे कोई अच्छा न्यूज़लेटर हो गया या अखबार। ठीक है। फिर मासिक स्तर पर महीने में कोई 2 से 6 गहरे लंबे लेख पढ़ें। ये जानकारी शायद एकदम ताज़ा ना हो, पर इसमें सोच विचार ज्यादा होता है, विश्लेषण होता है। और तीसरा, मौसमी मतलब हर कुछ महीनों में जिस विषय में आपको सच में दिलचस्पी है, उस पर किसी एक्सपर्ट की लिखी किताब पढ़ें। ये आपको सबसे गहरी समझ देती है। अच्छा। तो एक तरह से जानकारी को धीरे धीरे सोच समझ कर लेना है, बस शोर में बहना नहीं है। ये तो एक तरह की अनुशासित सूचना डाइट जैसी बात हो गई। दिलचस्प है। चलिए दूसरे अभ्यास पर आते हैं। बोरियत के साथ सहज होना। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, सुनने में लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। होता क्या है ना, हमारे दिमाग को लगातार नई नई चीजों की मतलब नॉवल स्टिम्युलाई की आदत पड़ जाती है। खासकर फोन की वजह से। बिल्कुल। तो जब दिमाग हर खाली पल में कुछ नया ढूंढता है, तो वो ठहर कर गहराई से सोचने की क्षमता खो देता है। ये अभ्यास उसी ठहराव को वापस पाने के लिए है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब हर समय फोन ना देखना तो आज के जमाने में काफी मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है, इसीलिए वो छोटे कदमों से शुरुआत करने को कहते हैं। रोज कोई छोटा सा काम, जैसे मान लीजिए कचरा फेंकने गए या बर्तन धो रहे हैं, तो वो बिना फोन या ईयरफोन के करें, बस अपने साथ रहें। अच्छा। और एक फोन फोयर विधि है, मतलब घर में फोन रखने की एक तय जगह बना लें, ताकि वो हर वक्त हाथ में या जेब में ना रहे। ओके। इससे क्या होगा, बोरियत के छोटे छोटे पल मिलेंगे। और वो पल दिमाग को शांत होने और ध्यान लगाने के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, यानी बोरियत को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है। समझ गया। अब तीसरा अभ्यास, वो शायद इसी एकाग्रता को और बढ़ाने पर है। एकदम से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को विकसित करना, जैसे हम कोई मांसपेशी बनाते हैं ना, वैसे। इसके लिए इंटरवल ट्रेनिंग जैसा तरीका अपना सकते हैं। एक टाइमर सेट करें, शायद 10 मिनट से शुरू करें। ठीक है। और उस दौरान पूरी एकाग्रता से कोई मुश्किल काम करें या कुछ पढ़ें, या यहाँ तक कि कोई अच्छी फिल्म देखें, बिना फोन चेक किए या ध्यान भटकाए। और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे समय बढ़ाएं, और साथ में छोटे छोटे अनुष्ठान मतलब रिचुअल्स और एक सही माहौल बनाना भी मदद करता है। जैसे पढ़ने के लिए खास कोना तय कर लेना, या काम शुरू करने से पहले 2 मिनट शांत बैठना। ये सब दिमाग को संकेत देते हैं कि भाई अब फोकस का टाइम है। ध्यान की मांसपेशी बनाना, ये अच्छा है। चौथा अभ्यास, वो वर्किंग मेमोरी से जुड़ा है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, वर्किंग मेमोरी को मजबूत करना। देखिए, गंभीर सोच के लिए क्या चाहिए? आपको कई सारे विचारों या जानकारी के टुकड़ों को एक साथ अपने दिमाग में रखना पड़ता है। उनमें कनेक्शन ढूंढना पड़ता है। एक मजबूत वर्किंग मेमोरी इसी काम में मदद करती है। तो इसे मजबूत कैसे करें? इसके लिए वो प्रोडक्टिव मेडिटेशन का सुझाव देते हैं। प्रोडक्टिव मेडिटेशन, ये क्या चीज है? ध्यान जैसा कुछ? हाँ, पर थोड़ा अलग। इसमें आप चलते समय किसी एक जटिल समस्या या सवाल पर सिर्फ अपने दिमाग में सोचते हैं। अच्छा, चलते हुए? हाँ, उसके अलग अलग पहलुओं पर विचार करते हैं, समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, और जब ध्यान भटकता है, जो कि भटकेगा ही, तो आराम से उसे वापस उसी मुद्दे पर ले आते हैं। तो ये सीधे सीधे वर्किंग मेमोरी की कसरत है? बिल्कुल, ये आपकी दिमागी क्षमता को ट्रेन करता है कि आप ज्यादा जटिल विचारों को एक साथ संभाल सकें। वाह, ये तो चलते फिरते दिमागी कसरत हो गई। समझ गया। और अब आखिरी 5वां अभ्यास, बौद्धिक होने का अभ्यास करना। इसका क्या मतलब है? हाँ, इसे बौद्धिक होने का अभ्यास कहा गया है। सरल शब्दों में कहें तो जानकारी को सिर्फ सतही तौर पर नहीं देखना है, बल्कि उसकी बारीकियों को,
उसकी सूक्ष्मताओं को और उसके पूरे संदर्भ को समझने की कोशिश करनी है। दुनिया को ज्यादा गहराई से, ज्यादा बारीकी से देखना है। और ये कैसे किया जा सकता है? इसके लिए क्या सुझाव हैं? इसके लिए 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों को जोड़ना। मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई क्लासिक किताब पढ़ रहे हैं जो कि प्राथमिक स्रोत है, तो उसे पढ़ने से पहले उस किताब के बारे में लिखा कोई अच्छा विश्लेषण या समीक्षा पढ़ें जो कि द्वितीयक स्रोत है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है। आपको पता चलता है कि किताब पढ़ते समय किन चीजों पर ध्यान देना है, क्या महत्वपूर्ण है। समझ गया। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है आइडिया डॉक्यूमेंट्स बनाना। जिन विषयों में आपकी रुचि है या जो आपको महत्वपूर्ण लगते हैं, जैसे AI हो गया या कोई सामाजिक मुद्दा, हाँ। उन पर अपनी समझ और अपने विचारों को अपने शब्दों में लिखें। एक डॉक्यूमेंट बनाएं और उससे समय समय पर अपडेट करते रहें। लिखने से क्या फायदा? लिखने से सोचने की प्रक्रिया साफ होती है। जब आप अपने विचारों को शब्दों में ढालते हैं तो वो ज्यादा व्यवस्थित और स्पष्ट हो जाते हैं। ये सोचने का ही एक तरीका है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये 5 अभ्यास हुए। जानकारी की खपत को बेहतर बनाना, बोरियत सहना सीखना, ध्यान की क्षमता बढ़ाना, वर्किंग मेमोरी मजबूत करना और बौद्धिकता का अभ्यास करना, मतलब चीजों को गहराई से समझना। हाँ, बिल्कुल। और ये सब अभ्यास यही दिखाते हैं कि गंभीर सोच कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में जन्म से होती है और किसी में नहीं। ये एक कौशल है। सही। जिसे मेहनत से, अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। और ये हमें दुनिया को ज्यादा स्पष्टता से, ज्यादा गहराई से अनुभव करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो अब अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। आज की ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है जिसमें हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, क्या उसमें इन अभ्यासों को सच में अपनाना संभव है? और अगर हाँ, तो हमारी सोच और शायद हमारे जीवन पर इसका सबसे गहरा असर क्या हो सकता है?